राजस्थान। भारत उपमहाद्वीप का एक पश्चिमी राज्य जो जाना जाता है अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के लिए। जहां एक तरफ अरावली की पहाड़ियां सूरज की गर्मी को मानो चुनौतियां देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर को लग के मीलों तक फैला हुआ सूखा रेगिस्तान सूरज ढलने के बाद मानो शीतल हवा की लहर से आसपास के इलाकों को गर्मी से राहत देता है। राजस्थान के पश्चिमी छोर पे बसा जोधपुर शहर, जिसकी आसमानी रंग की दीवारें और घंटा घर काफी मशहूर है, वैसे ही एक और लोकप्रिय जगह है माचिया बायोलॉजिकल पार्क। वैसे तो इसकी स्थापना जोधपुर के महाराजा H.H. उमेद सिंह ने वर्ष 1935 में की थी। आजादी के बाद जोधपुर चिड़ियाघर का प्रबंधन राजस्थान सरकार के अधीक्षक उद्यान विभाग को आवंटित किया गया था, मगर बाद में 1956 में जोधपुर चिड़ियाघर की प्रबंधन की जिम्मेदारी वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई। माचिया बायोलॉजिकल पार्क बनाने का कारण जोधपुर के नागरिकों के लिए शहर के नजदीक ही एक ऐसी जगह बनाने का था जिससे यहाँ के लोग प्रकृति से अधिक जुड़ सके। माचिया बायोलॉजिकल पार्क माचिया फॉरेस्ट ब्लॉक के 604 हेक्टेयर क्षेत्र में से 41 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर बात करें यहाँ के वन्य जीव संरक्षकों की, तो एक नाम काफी ध्यान आकर्षित करता है, महेंद्र गहलोत। राजस्थान के जोधपुर के उत्तर पश्चिमी हिस्से के साधारण परिवार से आने वाले महेंद्र जी, जिनके दादाजी और पिताजी एक साधारण किसान हैं। इनकी दादी और माताजी पढ़ी लिखी तो नहीं है, मगर ज्ञान की कीमत खूब जानती हैं और अपनी मेहनत के हुनर से एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार का जीवन चलाने के साथ साथ उनके सबसे छोटे बेटे महेंद्र को पढ़ाया लिखाया। महेंद्र जी पढ़ाई लिखाई के मामले में काफी औसत रहे हैं, मगर जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर का रुख किया तो एक नई राह उनका इंतजार कर रही थी। इनके इसी फैसले ने उनके जीवन को एक नई राह दी। उसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रवण सिंह राठौड़ जी से हुई, जो उन दिनों उमेद उद्यान में वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी के तौर पे कार्यरत थे। इस मुलाकात ने महेंद्र जी पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे वन्य जीव चिकित्सा, बचाव एवं उनके प्रबंधन के साथ साथ उनके प्राकृतिक आवास को नजदीक से समझने के लिए बस इसी में लग गए। वर्ष 2013 में महेंद्र जी उमेद उद्यान में संचालित वन्य जीव उपचार केंद्र से जुड़े। 20 जनवरी 2016 को समस्त वन्य जीवों सहित जू को माचिया बायोलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित किया गया। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में महेंद्र की सुबह की शुरुआत यहाँ मौजूद 40 प्रजातियों के वन्य जीवों के हेल्थ चेकअप करने से होती है, जिसमें एलिगेटर, स्पॉटेड डियर, टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर से लेके हाइना तक शामिल है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद मैमल्स में खाने या अपनी टेरिटरी को लेके फाइट होना एक आम सी बात है। इन लड़ाइयों में घायल जानवरों की पहचान करके उनका उपचार करना और ठीक होने के बाद उनके झुंड या बाड़े में उनको वापस से छोड़ना महेंद्र जी के दैनिक कार्यों का एक हिस्सा है।
महेंद्र जी वन्य जीवों के प्रसव बाद उनके नवजात बच्चों को बॉटल फीडिंग और उनकी केयरिंग की जिम्मेदारियां काफी लंबे समय से निभाते आ रहे हैं, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण है एशियाटिक लायन कब कैलाश, लेपर्ड कब्स सोनू, नाना और बेड़ा, और तो और स्ट्राइप्ड हाइना के बच्चे अमर और सौम्या, जिसमें एशियाटिक लायनेस आरटी और लायन जीएस के कब्स कैलाश, रियाज और लक्ष्मी, जिनको मिल्क लेट डाउन की समस्या के चलते लायनेस द्वारा फीडिंग करवाना मुमकिन नहीं था, जो एक विकट परिस्थिति थी। ऐसे में कब्स को केज से निकालकर उनकी देखभाल चिकित्सालय में करी गई। खास तौर पे अमेरिका से मंगवाए गए पैटलैक मिल्क पाउडर को पिलाकर उनके जीवन को बचाया गया, जिससे आज ये वन्य जीव पार्क के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। महेंद्र जी वेटरनरी असिस्टेंट के रूप में पार्क में मौजूदा वन्य जीव अस्पताल के संचालन के साथ साथ सभी वन्य जीव प्रजातियों का वार्षिक टीकाकरण और उनकी गणना प्रबंधन कार्यों में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं। महेंद्र जी रोजमर्रा के सभी कार्यों के अलावा वन्य जीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्र जोधपुर में जोधपुर संभाग से लाए गए घायल वन्य जीवों और अन्य संभाग से आए वन्य जीवों का भी उपचार करते हैं। जोधपुर उपचार केंद्र में प्रतिवर्ष 80 से अधिक प्रजातियों के मैमल्स, पक्षी, सरीसृप और रूडेंट को मिलाकर करीब 1400 से 1600 घायल वन्य जीवों को उपचार हेतु लाया जाता है, जहां महेंद्र जी और उनके साथियों द्वारा उपचार करने के बाद उन्हें उनके प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ दिया जाता है। पिछले 8 वर्षों में महेंद्र जी द्वारा वन्य जीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की रेस्क्यू टीम के साथ जंगलों से भटककर एवं इंसानी बस्तियों या शहरों में जाकर करीब 25 टीम के सहयोग से 100 से अधिक हिंसक वन्य जीवों को रेस्क्यू कर पुनः स्वास्थ्य जांच करके उन्हें उनके प्राकृतिक पर्यावासों में वापस छोड़ने का कार्य कर चुके हैं। उनके प्रयत्नों से और वन्य जीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्र के सहयोग से वन्य जीव बचाव एवं ट्रैंक्युलाइजिंग प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जाता रहा है, जिसमें वन विभाग के कार्मिकों के साथ साथ स्वयं सेवी वन्य जीव प्रेमियों को वन्य जीव बचाव, प्राथमिक उपचार, हैंडलिंग, प्रबंधन, वन्य जीव पुनर्वसन, नवजात वन्य जीवों को बॉटल फीडिंग एवं नवजात वाइल्ड लाइफ केयरिंग के हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। महेंद्र जी द्वारा किए जाने वाले ये कार्य एक प्रकार की जागरूकता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। प्राणी उद्यान की तुलना में इस प्रकार के जैविक पार्क वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी जानवरों को बचाया जाता है और उन्हें फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता है। शोधकर्ता यदि अनुसंधान का कार्य बाड़े में बंद जानवरों की बजाय जंगली जानवरों पर उनके जंगली पर्यावासों में कर पाए तो अनुसंधान कार्य के परिणाम ज्यादा बेहतर निकलेंगे। राजस्थान के इस वन्य जीव प्रेमी के कार्यों को देख के आज देश के कई लोग प्रेरित होते हैं। महेंद्र जी और उनके जैसे कई लोग सही मायनों में हमारे वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण फर्ज अदा कर रहे हैं और ये है हमारे वाइल्ड लाइफ हीरो।